आज एक बड़ा अपडेट भारतीय क्रिकेट में हुआ है। जी हाँ, राहुल द्रविड़ को इंडियन टीम का जो कोच है वो बरकरार रखा गया है, उन्हें उनके पद से हटाया नहीं जाएगा। आप सब जानते हैं कि राहुल द्रविड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वर्ल्ड कप 2023 तक था। वो रवि शास्त्री के बाद टीम इंडिया के हेड कोच बने थे और उसके बाद उनका कार्यकाल वनडे वर्ल्ड कप 2023 तक था। टीम इंडिया को वनडे वर्ल्ड कप में फाइनल में हार का सामना करना पड़ा ऑस्ट्रेलिया से और इसके बाद से ही ये कयास लगाए जाने लगे कि क्या राहुल द्रविड़ अब कोच बने रहेंगे या फिर किसी और को उनकी जगह पर लाया गया है। पहले तो ये खबरें आई कि राहुल द्रविड़ ने इनकार कर दिया है कि अब वो अपना एक्सटेंशन नहीं बढ़ाएंगे, वो अब मतलब आगे कोच नहीं बने रहेंगे और उनकी जगह पर बीवीएस लक्ष्मण को नया कोच बनाया जाएगा। क्योंकि बीवीएस लक्ष्मण इस वक्त एनसीए के हेड कोच हैं और इससे पहले भी जब जब राहुल द्रविड़ ब्रेक लेते थे तो उस वक्त बीवीएस लक्ष्मण ही भारतीय टीम की कोचिंग करते थे। इसी वजह से वो एक आइडियल रिप्लेसमेंट थे राहुल द्रविड़ के लिए। लेकिन अब ये जो आज जो बीसीसीआई की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है उसमें ये कहा गया है कि राहुल द्रविड़ समेत जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं, यानी इसका मतलब फील्डिंग कोच, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, टी दिलीप, विक्रम राठौर, पारस महाम्बरे, इन सब को बरकरार रखा गया है। जिस तरह से जो वर्ल्ड कप जो अभी हुआ था, जो भारत हारा है, उससे पहले जो कोचिंग स्टाफ था वही सपोर्ट स्टाफ अब आगे भी बना रहेगा और कम से कम टी20 वर्ल्ड कप तक ये सपोर्ट स्टाफ बना रह सकता है। क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है और जो राहुल द्रविड़ को जो बरकरार रखने की बात है, वो रोहित शर्मा समेत और जो टीम के सीनियर खिलाड़ी हैं उन्होंने इसका समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि राहुल द्रविड़ को हटाना नहीं चाहिए क्योंकि उन्होंने एक जो सिस्टम तैयार किया है, जो एक सेटअप तैयार किया है, फिर वो उससे छेड़छाड़ हो जाएगी अगर वो चाहते हैं तो। क्योंकि दूसरा कोच आएगा तो वो कुछ अपना नया सिस्टम लेकर आएगा, वो एक नई सोच लेकर आएगा। तो अभी तक जो चीज़ें चलती आ रही थी उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो जाएगा। चूँकि टी20 वर्ल्ड कप में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसी वजह से राहुल द्रविड़ को ही बरकरार रखा जाए ताकि वो टीम जो जिस तरह से अभी तक चलती आ रही है, उसी तरह से चलती रहे। लोगों का ये भी मानना है कि भले ही अभी तक भारत ने कोई मेजर इवेंट राहुल द्रविड़ की कोचिंग में ना जीता हो, लेकिन जो जिस तरह से वो काम कर रहे हैं उसका नतीजा आने वाले दिनों में हो सकता है देखने को मिल जाए। और हम सब तो यही उम्मीद करेंगे कि शायद टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप भी जीत जाए। तो राहुल द्रविड़ अब मतलब कोच बने ही रहेंगे और अब ये मान के चलिए कि आप टी20 वर्ल्ड कप तक वो कोच बने रहेंगे, उससे पहले नहीं हटाया जाए। क्योंकि भारत अब उसमें ज़्यादा समय नहीं बचा है ना, जून में ही टीम को टी20 वर्ल्ड कप खेलना है, तो 6-7 महीने का वक्त ही आपके पास बचा है। तो उससे पहले आप बदलाव तो बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। उसके बाद अगर सपोज़ कीजिए टीम इंडिया वो टी20 वर्ल्ड कप जीत जाती है, तो फिर हो सकता है उनको फिर आगे बरकरार रखा जाए। अगर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कहीं हार गई, तो फिर शायद उनको हटाया जाए, लेकिन फ़िलहाल तक वो तब तक के लिए बने रहेंगे। इससे पहले ये भी खबरें आ रही थी कि राहुल द्रविड़ शायद आईपीएल में कोच का ऑफ़र एक्सेप्ट कर सकते हैं, कि लखनऊ सुपर जायंट्स की निगाहें उनके ऊपर है क्योंकि गौतम गंभीर जो हैं वो केकेआर में चले गए, तो मेंटर का एक पद वहाँ पर खाली होगा। इसी वजह से लखनऊ सुपर जायंट्स राहुल द्रविड़ को लाना चाहती है। इसके अलावा राजस्थान रॉयल्स की निगाहें भी उनके ऊपर हैं, चूँकि राहुल द्रविड़ राजस्थान रॉयल्स के साथ पहले काम कर चुके हैं, उनके लिए खेल भी चुके हैं, उनकी कप्तानी भी कर चुके हैं। तो ऐसी खबरें बीच-बीच में आती रहीं, लेकिन अब ये पूरी तरह साफ हो गया है कि वो कहीं पर नहीं जा रहे हैं, वो जस के तस कोच बने रहेंगे। और अब राहुल द्रविड़ के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है साउथ अफ्रीका का टूर जो भारत को करना है अगले महीने। वहाँ पर टेस्ट सीरीज, क्योंकि अगला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल शुरू हो चुका है और जो राहुल द्रविड़ के सामने यही चुनौती होगी कि साउथ अफ्रीका में जाकर साउथ अफ्रीका को हराएं। भारतीय टीम कई सालों से कारनामा नहीं कर पा रही है, कई बार वो इसके करीब तक पहुँचे, सीरीज में बढ़त बनाने के बावजूद वो हार गए। तो इस बार अब उनके सामने ये एक चुनौती रहेगी। और चूँकि टीम इंडिया अभी-अभी वर्ल्ड कप फाइनल से में हारी है, उस हार से निकली हुई है, तो उसके बाद टीम को किस तरह से वो खड़ा करते हैं, किस तरह से टीम में वो एक पॉजिटिव अप्रोच लेकर आते हैं, वो देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ विराट कोहली जो है वो शायद जो साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज है उससे ही मैदान में वापसी करे। उन्होंने कहा कि अभी मुझे जो सफ़ेद गेंद की क्रिकेट है, यानी वनडे और टी20, अभी मुझे उससे ब्रेक चाहिए। जब मैं वापस आना होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि मुझे कब वापस आना है। विराट कोहली को लेकर ये कहा जा रहा है कि वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से मैदान में वापसी करेंगे। वहीं रोहित शर्मा की अभी बात करें तो उनको लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई कि वो कब तक मैदान में वापसी करेंगे, लेकिन जहां तक उम्मीद है कि वो भी शायद टेस्ट सीरीज से ही वापसी करेंगे और शायद हो सकता है
T20 और वनडे में ना खेलें। वनडे मैचों की तो अब उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं रह गई, क्योंकि अब अभी-अभी वर्ल्ड कप खत्म किया है, तो अगला वर्ल्ड कप 4 साल के बाद है। ज़्यादा अहमियत अभी T20 और टेस्ट मैचों की रह गई है। तो T20 में हो सकता है एक अच्छी टीम, बड़ी टीम लेकर जाएँ, जो बीसीसीआई, और उसके बाद टेस्ट सीरीज में आप ये कि फुल स्ट्रेंथ टीम देखने को मिल सकती है। तो राहुल द्रविड़ के सामने अब ये 2 बड़ी चुनौतियाँ हैं, और देखने वाली बात होगी कि वो इन चुनौतियों से कैसे पार पाते हैं। क्या कुछ नए खिलाड़ी टीम में आते हैं, क्या कुछ बदलाव होता है, क्या कुछ जो अभी तक जो टीम का अप्रोच था उसमें कुछ बदलाव होता है। ये सारी चीज़ें अब राहुल द्रविड़ 2.0 जो उनका कार्यकाल है, ये अब आगे पता चलेगा।